दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और आज मेरे सामने 1 लाख रुपए का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और स्कैमस्टर लोग थे, उन्होंने बड़ी आसानी से कन्विंस कर लिया अपने बातों में और 1 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। तो इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ और कैसे इतनी आसानी से ये इतना बड़ा स्कैम हो गया और कैसे हम लोग उसको बचा नहीं पाए। क्योंकि हम लोग को जब तक ये बात पता चली, ये न्यूज़ पता चली, तब तक वो चीज़ें हो चुकी थी और तब थोड़ी सी माइन्यूट चूक के कारण इतनी बड़ी घटना आज हो चुकी है। तो उसी घटना में क्या हुआ, कैसा हुआ, हम लोग अलग अलग पड़ाव में आपसे डिस्कस करता हूं मैं कि एक्चुअल पहले डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या एक्चुअल में, कैसे ये स्कैम हुआ, कैसे कैसे वो जो स्कैमस्टर थे उन्होंने जो पर्सन था जिनका स्कैम हुआ उसको अपने घेरे में लिया और कैसे कैसे उससे ये इतनी बड़ी चीज़ें करवा डाली। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ें बात करते हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आपको शशांक साहू व्लॉग्स में। और मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस भी चीज़ बनाते रहता हूं। साथ में मैं डेली व्लॉग्स भी करता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये स्कैम हुआ कैसे और क्या क्या पहलू थे इसके, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे जो आज मेरे सामने हुआ और मैं उसको देखने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद एकदम थोड़ी देर के लिए मेरे पैरों तले ज़मीन खसक गई थी। आज मेरे सामने हुआ 1 लाख रुपए का ऑनलाइन स्कैम और ये स्कैम इतना बड़ा है जितना आपको लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा फील होता है जब कोई कम सैलरी पर्सन हो और उसके साथ ये स्कैम हो जाए तो उसके ऊपर, उसके घर वालों पर क्या बीतती है ये आप लोग भी फील कर सकते हैं। और मैं तो फील कर ही सकता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी कि कैसे थोड़े से तंगी में जो लाइफ होता है वो बीतता है और उसके बाद जब आप थोड़ा बहुत अर्निंग करने लग जाएं और उसको सेविंग करके रखें और सेव कर करके थोड़े थोड़े पैसे बचाकर आप उसको रखते हैं, बहुत बहुत मुश्किल से उसको जोड़ कर रखते हैं और अचानक से कोई एक स्कैम वाला आता है और आपसे वो पैसे फ्रॉड के जरिए या जैसे भी करके वो पैसे आपसे ले लेता है। तो आप सब हाथ पैर मारते हैं, जितने चीज़ें करते हैं, लेकिन वो चांसेस बहुत कम रहते हैं। हालांकि साइबर सेल में और बाकी जगह कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। और मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है इस टॉपिक में कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या चीज़ों को से हमको बचना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हुआ वो स्कैम, फ्रॉड हुआ बहुत बड़ा, आज जस्ट आंखों के सामने हुआ। तो वो चीज़ें लाइव अभी तक मेरे सामने है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये चीज़ें मैं रोक सकता था, लेकिन जब हो चुका तो उसके बाद मुझे खबर मिली, जिस पर्सन के साथ हुआ उन्होंने बाद में हमें आकर बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले डिस्कस करते हैं, उसका डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं, कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो बात है आज लगभग 12:30 बजे की, जब हमारे स्कूल में एक जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ ये हुआ स्कैम। तो उनको पहले आया कॉल। तो मैं शुरू से पहले स्टोरी बताता हूँ आपको कि क्या हुआ। कल उनके जो पेरेंट्स हैं उन लोग गए थे कुछ ज्वेलरीज वगैरह खरीदने के लिए। तो वहाँ उन लोग आधा पेमेंट किए, कुछ पेमेंट रह गया था तो उसको बाद में करेंगे ऐसा बिल लेकर आ गए थे क्योंकि पूरे पैसे उस टाइम नहीं थे। तो जाने के बाद ऐसा सब हुआ। उसके बाद आज सुबह फ़ोन आया, उस जो भी मैम हमारे यहाँ, उनके पास कॉल आया एक पर्सन का और उन्होंने फ़ोन पर कहा कि आप ये बोल रहे हैं क्या, उनका नाम लेकर। बोले हाँ मैं यही बोल रही हूँ। तो आपके पापा जी से बात हुई है, कल आप एक ज्वेलरी की शॉप में आए थे तो वहाँ आपका कुछ पेमेंट बच गया था। तो उन्होंने, आपके पापा से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि आप मेरे अकाउंट पर यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट को सेंड कर दीजिए जितना बचा हुआ है। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं की, हालांकि उन्हें करना चाहिए था और अपने पापा से एक बार पूछ लेना चाहिए था कि आपका किसी से बात हुआ कि नहीं। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा एक कोटेशन है संस्कृत में और बहुत जेन्युइन कोटेशन है। तो वही चीज़ उनके ऊपर अप्लाई हो गया उस टाइम और उन्होंने ना अपने फादर से पूछा ना किसी से और पूछा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और उन्हें ये चीज़ जेन्युइन लगी क्योंकि जो बातें करते हैं और जो स्कैमस्टर और लोग होते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जेन्युइन कोई है या ऐसा टाइप का। तो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं और जैसे ही वो नंबर भेजा, उन्होंने बोला इसी नंबर पर भेजना है आपको। तो उन्होंने 15,000 रुपये जो थे अमाउंट वो ट्रांसफ़र कर दिए बिना किसी से पूछे, बिना कुछ किए, और फिर से वापस अपने जो वर्क है डेली वर्क में लग गया। उसके बाद स्कैम यहीं से शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से एक टेक्स्ट मैसेज आता है उसी नंबर से, योर अकाउंट हैज़ क्रेडिटेड 50,000 रुपीज़। उसी जो नंबर से कॉल आया था उसी नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज आया उनके पास, उसमें लिखा होता है ऐसा ऐसा। तो अब वो थोड़ा सा शॉक में आ गए कि कैसा है, क्या मैसेज आ रहा है। फिर तुरंत उस आदमी का कॉल आया
और उन्होंने कहा अरे यार सॉरी, मेरे को ये एक डॉक्टर को भेजना था अर्जेंटली, वो पेशेंट वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनको भेजना था, लेकिन गलती से आपका नंबर सामने था यूपीआई में तो आपको ट्रांसफ़र हो गया, तो आप ये पैसा रिटर्न कर दिए मुझे। तो वही बताया ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। पहली बात तो ये कि वो टेक्स्ट मैसेज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट वो आता बैंक के जो ऑफिशियल नंबर रहता है बैंक के थ्रू, जो नोटिफिकेशन आता है जब भी आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, कुछ भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपके आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसमें आता है एक मैसेज कि आपके अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं या कटे हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो उसने अपने नंबर से भेजा ये सब चीज़ें लिख के और नीचे एक लिंक भेजा, तो पता नहीं वो समझ नहीं पाई या क्या हुआ उस टाइम, तो उनका दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं किया, उन्होंने हामी भर दी। अच्छा ठीक है सर, मैं भेज देती हूँ, वापस कर देती हूँ। उन्होंने उस टाइम इतना भी चेक नहीं किया कि एक्चुअल में उनके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया है, और शायद उन्हें इतना कन्विंस हो गया उनके बातों से कि या काम का प्रेशर था जो भी था कि उस टाइम जो कॉमन सेंस रहता है वो आदमी लोग का नहीं चल पाता। ऐसा अक्सर देखा है जब भी जिसके साथ भी स्कैम होता है, भले कितने वेल एजुकेटेड हो या कितने भी शार्प माइंडेड हो, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो कई बार हमारा जो माइंड रहता है वो वर्क करना बंद कर देता है और हम उस चीज़ को एक्चुअल में फैक्ट चेक नहीं कर पाते हैं कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो उन्होंने वैसे किया, अपना अकाउंट में बिना चेक किए कि वो एक्चुअल में पैसा क्रेडिट हुआ है कि नहीं, या ऑफिशियल मैसेज चेक किए, क्योंकि नोटिफिकेशन आजकल सबको स्मार्टफोन चला रहे हैं तो नोटिफिकेशन तो सबको आ ही जाता है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ चेक नहीं की और डायरेक्ट उनको एक कॉल के बाद ही डायरेक्ट उनको 50,000 रिटर्न कर दिए। उनके अकाउंट में था उतना पैसा, लगभग 1 लाख के आसपास का उनके अकाउंट में पैसा था, तो उन्होंने बिना सोचे समझे वापस से 50,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जो स्कैमस्टर थे उनके अकाउंट में। उसके बाद भी उन्होंने अपना अकाउंट बैलेंस चेक नहीं किया, कुछ भी चीज़ें चेक नहीं की, उसके बाद वापस से फ़ोन रख दिया और फिर अपने काम में लग गई। तो दोस्तों एक बार ये अनहोनी हो चुकी, उसके बाद फिर से वही सेम मैसेज आया जैसे मैंने बताया, 20,000 रुपये क्रेडिटेड टू योर अकाउंट 20,000 रुपीज़, उसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ था, नीचे फिर एक लिंक फ्लैश हो रहा था। फिर से एग्जैक्ट ऐसा लगा कि ऑफिशियल मैसेज है, लेकिन टेक्स्ट मैसेज था सेम पर्सन के मोबाइल नंबर के थ्रू, और वो आया, वो रिसीव हुआ, फिर इन्होंने पढ़ा, फिर तुरंत फिर से कॉल आया, अरे आपके अकाउंट में फिर से 20,000 रुपये गलती से ट्रांसफ़र हो गए हैं, आप इसको प्लीज़ रिटर्न कर लीजिए, मैं बहुत अभी अर्जेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, मैं परेशानी में हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, गलती से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इस बार भी उन्होंने ये गलती की कि फिर से चेक नहीं किया अपने अकाउंट में आया कि नहीं आया, जो पिछले बार इतना बड़ा अमाउंट एक बार ट्रांजेक्शन करने से पहले चेक करना चाहिए था कि एक्चुअल में वो चीज़ें आई हैं कि नहीं उनके अकाउंट में। पहले बार भी चेक नहीं किया, सेकंड टाइम भी चेक नहीं किया, और उन्होंने वो फिर से 20,000 रुपीज़ वापस से ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ देर बाद जब उनको ये थोड़ा सा एक दो लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे से, तो उन्होंने बताया कि अपना अकाउंट चेक करते हो पहले, कितना पैसा है उसमें, कितना पैसा था, कितना पैसा बचा है। तो उन्होंने अपना अकाउंट में बैलेंस चेक किया और तब उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई। तब ये हुआ कि उनके अकाउंट में जो थे 1 लाख करीब रुपए, वो घटकर हो गए थे सिर्फ 5,000 रुपीज़। पूरे 95,000 रुपये का स्कैम। अब ये चीज़ सुनकर पूरे हमारे जितने स्टाफ वाले थे सब स्तब्ध रह गए कि इतने आजकल लोग हैं, जागरूक हो चुके हैं, हर कोई इसी बात के लिए अलर्ट करते रहता है कि आप ऐसे फ्रॉड से बचें। पैसे के मामले में 10 बार सोच ले, 10 बार आपको समझ नहीं आ पा रहा है उस टाइम, आप भले कितने नॉलेजेबल पर्सन हो, कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन कई बार होता है ना, वही विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला चीज़ है हमारे साथ हो जाती है अक्सर। कितने में नॉलेजेबल पर्सन हो, कितने भी एक्सपीरियंस पर्सन हो, लेकिन हम में से हर कोई ये गलती दोबारा दोहरा सकता है, ये चीज़ें मुझे मालूम है। कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ काम बिजी होता है, अचानक से ऐसा कुछ आता है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें याद आता है कि हमने कुछ ऐसा अनहोनी कर दिया है जो उस टाइम हमें नहीं करना चाहिए था। तो पैसे के मामले में, बैंक का मामले में, OTP के मामले में हमेशा अवेयर रहिए, कभी किसी से ये चीज़ शेयर ना करिए। तो उसके बाद हुआ कि उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो इतने टाइम से 1 साल 1.5 साल से जो भी उन्होंने अपना सेविंग्स किया था, अपने जो भी काम के लिए किया था, जो भी पर्सनल रीजंस होते हैं, हर किसी के अपने अपने रीजंस होते हैं कि उनके लिए उनको सेविंग करना होता है, उनके लिए उन्होंने जैसे तैसे पैसे जोड़कर 1 लाख रुपए बचाए थे, और आज कुछ ही मिनटों में वो पूरे जो पैसे 1 लाख थे वो 95,000 रुपीज़ उसके अकाउंट से कट चुके थे। और इसमें सामने वाले तो फ्रॉड वाले तो हैं ही हैं, इसलिए कि उनको फ्रॉड के लिए कोई आदमी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस वाली जो बात होती है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पर प्ले करता है, एक रोल, कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, अपने जो इंसिडेंट हो रहे हैं आपके लाइफ में, जो चीज़ें चल रही है उसके लिए आप कितने सेल्फ अवेयर हैं।
आपको हर समय अवेयरनेस रहनी चाहिए। और ख़ासकर आजकल जो मोबाइल के बारे में इतने स्कैम हो रहे हैं, जब से यूपीआई आया, डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं, तब से ये चीज़ें इतनी आसान हो गई है ना, तो किसी भी आसानी से आप पैसे भेज सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो हर पॉजिटिव चीज़ के पीछे एक नेगेटिव चीज़ भी होता है कि कैसे इन चीज़ों को यूज़ करके स्कैमस्टर जो रहते हैं वो फ्रॉड करते हैं, और कितने बड़े बड़े लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। गांव वाले जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हुए इलिटरेट लोग हैं, उन लोग तो फिर भी चलो समझ सकते हैं कि थोड़ा सा उतना जानकारी नहीं है, तो कई बार चपेट में आ जाते हैं, ओटीपी वगैरह शेयर कर देते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जब उनके साथ ये चीज़ें रिपीट होती हैं, तो फिर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि कैसे चीज़ें, क्या चीज़ें हो गई और क्या चीज़ें नहीं होनी थी। उसके बाद हमने प्रॉपर एक्शंस ले लिए हैं, उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दिए हैं, साइबर सेल में जाकर सब चीज़ कर दिए हैं। उन्होंने श्योरिटी दी है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो पैसा है आपको वहाँ रिटर्न मिल जाए, और जो भी थे स्कैमस्टर थे जिन्होंने भी कॉल किया था उसको ट्रेस कर उसे पूरे पकड़ने की और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ये श्योरिटी हमको साइबर सेल वाले ने और पुलिस वालों ने दिया है। लेकिन यही है ना कि ऐसे सब केसेस में जो स्कैमस्टर होते हैं उन लोग भी थोड़ा सा चालाक होते हैं बहुत, और उनके पास बचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले से उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेशन लगाकर अपनी तैयारी कर ली होती है। तो उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, भगवान से यही प्रे करेंगे, और पुलिस वालों से भी बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को अच्छे से कड़ी से कड़ी जांच की जाए, और जो भी पर्सन था फ्रॉड किया उसको जल्द से जल्द पकड़े, और जिनका पैसा था, उनके मेहनत का, खून पसीने का कमाई का पैसा था, जो एक पाई करके उन्होंने जोड़ा था अपने जिस भी काम के लिए, इंपॉर्टेंट काम के लिए, जो थोड़ा बहुत पैसे अपन थोड़ा कर करके जोड़ते हैं और एक सेविंग्स बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उनको वो पैसा मिल जाए और वापस से उनका जो सांस में सांस आए। तो ये सब तो बातें थी कि हुई कैसे। अब हमको इस बात पे डिस्कस करते हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे बचें। हालांकि हर कोई आपको ये बातें बताते रहते हैं, आए दिन आरबीआई से मैसेज आता है, आपके जो भी रिलेटेड बैंक होंगे उन लोग आए दिन आपको ये मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस भेज कर, या जब भी किसी पोस्टर वगैरह के मतलब माध्यम से आपको अवेयर करते हैं कि आप किसी भी तरह के जो फ्रॉड होते हैं उनसे बचिए। कोई भी आपसे पैसा का डिमांड करे, ओटीपी की डिमांड करे, या आपसे रिलेटेड जो भी आपके पासबुक, आपके एटीएम कार्ड्स की डिटेल मांगे, तो बैंक या आरबीआई कभी इन सब चीज़ों के बारे में आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगेगा, क्योंकि उनके पास ये सब डिटेल्स तो पहले से हैं। उनको क्या ज़रूरत पड़ेगा, आपका अकाउंट, आपका पैसा, आपको जो ट्रांजैक्शन करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। उन लोग सिर्फ उसको सिक्योरिटी देने का जो भरोसा देते हैं आपको कि आपको पैसा वहाँ आप रखेंगे, उन लोग उसको सिक्योरिटी से रखेंगे। आपके परमिशन के बिना ना कोई पैसा निकाल सकता है, ना कोई पैसा डाल सकता है। और अगर कोई पैसा डालकर, कई बार क्या स्कैम होता है कि एक्चुअल में पैसा ट्रांजेक्शन कर देते हैं आपके अकाउंट में, एक्चुअल में पैसे आ जाते हैं बहुत सारे, फिर उसके बाद आप उसको रिटर्न ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके साथ साथ आपके बाकी पैसे भी वो लोग उड़ा ले जाते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहिए, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और कई बार हम लोग का ऐसे टाइम में माइंड नहीं चलता है, जब भी पैसे से बात होता है, कुछ बड़ा अमाउंट होता है, कुछ ट्रांजैक्शन करने वाला होता है, तो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आपके आसपास जो भी हैं, क्योंकि आजकल हर कोई अवेयर है, उनसे ज़रूर एक बार ये बात को डिस्कस कर लें। आपके पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले, या आप जिसको समझते हैं कि आपसे थोड़े ज़्यादा जानकार लोग हैं, थोड़े सीनियर लोग हैं, घर में पेरेंट्स हैं, या कोई भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार जो भी हैं, जिनको लगता है कि जिससे आपको एक बार इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, तो उससे आप ज़रूर बात करें उस चीज़ के बारे में। उसके बाद ही ऐसा कुछ जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांसफ़र या क्रेडिट डेबिट जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आप एक बार ज़रूर सलाह मशवरा कर लीजिए। उसके बाद ही आप ये डिसीजन लीजिए कि किसी पैसा ट्रांसफ़र करना है, नहीं करना है। अगर आपको अकाउंट में एक्चुअल में कोई पैसे ट्रांसफ़र कर देता है तो आप सीधा उसको पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, और उसको जो सामने वाला पर्सन है उसको बोलिए कि आप जाकर अपने बैंक में बात करिए, पुलिस में कंप्लेन करिए, और जेन्युइन होंगे, ऑथेंटिक होगा तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और ऐसा सब चीज़ आप भी अपने तरफ से जाकर बता दीजिए पुलिस स्टेशन में कि मेरे अकाउंट में ये पर्सन ने इतना ट्रांसफ़र किया है, कैसे करना है, क्या करना है। बैंक से एक बार बात कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ एक्शन लीजिए। डायरेक्ट हाँ चलो किसी का पैसा ऐसा बोल के, कुछ लोग जेन्युइन भी हो जाता है कि जेन्युइनली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है गलती से, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट कोई 10 बार बिना चेक किए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो ये बात भी आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आज जिनके साथ भी ये घटना हुई है वो आपके साथ ना हो। इस बात के लिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ थोड़ी अवेयरनेस के लिए ये जो मैटर हुआ है, जो ये घटना हुआ है हमारे आसपास, उसको मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको अवेयर करूं। ऐसा मुझे अपना जिम्मेदारी लगता है कि मेरे आसपास हुआ है कोई घटना तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं, और उन चीज़ों के बारे में आपको अवेयर कर ही दिया है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि
कि आपकी जो खून पसीने की मेहनत है, मेहनत की कमाई है, उसको पाई पे करके आपने अपने जो भी यूज़ के लिए जोड़ कर रखा है, तो उसको सही से रखें और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस को यूज़ करिए। कभी कुछ चीज़ आते हैं तो इस सब चीज़ों से बच कर रहें। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको थोड़ी बहुत काम की लगी हो कि हाँ ये नॉलेजेबल थी और आपको आगे अगर मैंने अवेयर किया, उसके अवेयरनेस आप तक पहुंच पाई है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग थोड़े सा आगे बढ़ पाएँ और कुछ अपने जो माइलस्टोन बचे हुए हैं उसको अचीव कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।